अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता तुर्किया टूर की वीडियो सीरीज़ को बेहद पसंद करने का शुक्रिया। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए सफ़र पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द अर्ज़ मुक़द्दस के सफ़र पर ले चलूँगा। तो आइए नाज़रीन, महवे सफ़र होते हैं। मैं इस वक्त कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बज़रिया सऊदी एयरलाइन जद्दा बरास्ता रियाज़ रवाना हो रहा हूँ। मेरी पहली फ़्लाइट कराची टू रियाज़ है और फिर रियाज़ से 2 घंटे के बाद जद्दा के लिए फ़्लाइट होगी। चूँकि रियाद एयरपोर्ट पे 2 घंटे का स्टे होगा, लिहाजा रियाद एयरपोर्ट पे ही एहराम बांध लूँगा। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि आपको इस सफ़र के दौरान उम्रा और उससे मुतअल्लिक़ तमाम ज़रूरी अहकाम भी बताता रहूँ, लेकिन बेहतरीन रहनुमाई के लिए अपने उलमा की राय से इस्तिफ़ादा करें। एयरपोर्ट पर चेक इन और इमिग्रेशन से गुजरते गुजरते तकरीबन 3 घंटे लग गए और फ़्लाइट का टाइम तकरीबन हो ही गया। लिहाजा फ़ौरन ही बोर्डिंग शुरू हो गई और नाचीज़ सीधा प्लेन, जो कि बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था, में दाखिल हुआ। ओह, बताता चलूँ कि चूँकि नाचीज़ सऊदी एयरलाइन का फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था, लिहाजा एयरलाइन काउंटर पे ही फ्री बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर दिया गया। बिज़नेस क्लास कैबिन के मनाजिर पेश खिदमत हैं। في حالة انخفاض الضغط داخل المقصورة سوف تسقط قناة المسجين أمامك. يبنى الأعزاء استعداد للإرتفاع مجلس مقاعدك ربط أحزمة المقاعد. अलविदा पाकिस्तान। कोई तकरीबन 3 घंटे के बाद फ़्लाइट कैप्टन की जानिब से लैंडिंग अनाउंसमेंट की गई और थोड़ी ही देर में फ़्लाइट किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाज़ लैंड कर गई।
अच्छा जी, फाइनली हम रियाज लैंड कर चुके हैं और टर्मिनल 4 पे प्लेन ने लैंड किया और वी हैव टू गो टू टर्मिनल 5 टू टेक अवर नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम रियाद टू जद्दा एंड वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम सो जस्ट रन. रियाद एयरपोर्ट के चंद मनाजिर पेश हैं. टर्मिनल 4 से अगली फ़्लाइट रियाज टू जद्दा के लिए डोमेस्टिक टर्मिनल तक बजरिया बस जाना था, लिहाजा टर्मिनल से बाहर निकला जहां शदीद गर्म लू ने इस्तकबाल किया. धूप इस कदर तेज़ थी कि साए के अलावा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. फ़्लाइट लैंड होते ही नाचीज़ के पास अगली फ़्लाइट कनेक्ट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे थे, लिहाजा लैंड होते ही अगली फ़्लाइट के टर्मिनल की जानिब दौड़ लगाई. खैर कोई 20 मिनट के बाद बस डोमेस्टिक टर्मिनल पहुंची, जहां पहुंचकर नाचीज़ ने फ़ौरन से अहराम बांध लिया और फिर नमाज अदा की. रियाद एयरपोर्ट के चंद मनाजिर पेश हैं. थोड़ी ही देर में अगली फ़्लाइट की बोर्डिंग भी शुरू हो गई और नाचीज़ जद्दा की जानिब गामज़न हुआ. बताता चलूं कि अभी सिर्फ अहराम बांधा था, लेकिन अहराम की पाबंदियां उस वक्त शुरू होती हैं जब नियत की जाए, और बेहतर यही है कि नियत मीकात के करीब ही की जाए. Lighted signs, posted placards, crew members' instructions, and the following safety demonstration. Please make sure that your baggage is securely stowed in the overhead compartment, and small items, including handbags, underneath the seat in front of you. Exercise extreme caution when you open the overhead compartment to avoid falling of items.
सऊदी एयरलाइन में ख़ास तौर पर जद्दा जाने वाली फ़्लाइट्स में मीकात से पहले अनाउंसमेंट की जाती है ताकि उम्रा करने वाले ज़ायरीन हज़रात नियत कर लें और तलबिया पढ़ना शुरू कर दें। लिहाजा मैंने भी नियत कर ली। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते पढ़ते बिलाखिर थोड़ी देर बाद जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। और दिल में एक अजीब सी हलचल थी कि एक बार फिर से अल्लाह के दरबार में हाज़िरी होगी और मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर से उम्रा अदा करने का मौका मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम व्यूअर्स को अपने घर की ज़ियारत ज़रूर कराए, आमीन। थोड़ी ही देर बाद अपना सामान कलेक्ट किया और टर्मिनल से एग्ज़िट किया और बाहर ही मुझे रिसीव करने के लिए मेरे एक अजीज़ मौजूद थे। कोई तकरीबन 1.5 घंटे के बाद सरज़मीन मक्का का नज़ारा फिर से हुआ। सुभान अल्लाह। इस शहर की खुशबू और इस शहर की रौनकें, सुभान अल्लाह, कोई सानी नहीं। इस वक्त मैं मस्जिदुल हराम की जानिब गामज़न हूँ और ये तरीक़े अजयाद है और इस तरफ आप मक्का का मशहूर क्लॉक टावर देख रहे हैं। इस वक्त मैं अबराज सफ़वा से बाहर निकल रहा हूँ और मेरे सामने बाब अब्दुल अज़ीज़ और मेरी बाएं जानिब बाब मलिक अल फ़हद है। चलिए नाज़रीन, मैं फ़िलहाल अपने उम्रे की अदायगी कर लूँ और आपसे मिलता हूँ तवाफ़ के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने तवाफ़ कर लिया है और अब मैं सई करने के लिए सफ़ा मरवा की जानिब जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो सामने आपको पिंक कलर का पिलर नज़र आ रहा है, ये वो मकाम है जहाँ शब मेराज हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुर्राक को बांधा था और इस जगह मौजूद बाकी तमाम पिलर से सिर्फ वाहिद यही पिलर ही मुनफरिद है। नाज़रीन, ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये है जबल सफ़ा, जहाँ से सई का आगाज़ किया जाता है और यहाँ से मरवा तक एक चक्कर मुकम्मल होता है और फिर मरवा से जब वापस सफ़ा पहुँचेंगे तो दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा। यूँ 7 चक्कर मकाम मरवा पर मुकम्मल होंगे। सही करने के लिए अक्सर पहली मंजिल पर खूब रश होता है, लिहाजा आप दूसरी या तीसरी मंजिल पर भी कर सकते हैं जहाँ कदरे कम रश होता है। मैं इस वक्त सई दूसरी मंजिल पर कर रहा हूँ। सफ़ा व मरवा में सई के दौरान इस सब्ज़ लाइट वाली जगह पर मर्दों को दौड़ने का हुक्म है। ये नाज़रीन, जो आप अल नबी गेट देख रहे हैं, ये है वो दरवाज़ा जहाँ से हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ करते थे। इसी मुनासबत से उसे बाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस वक्त मैं उम्रा अदा कर चुका हूँ और सिर्फ़ आखिरी रुकन हलक यानी बाल कटवाना रहता है। लिहाजा चलते हैं किसी पास ही मौजूद बार्बर शॉप पे। और नाज़रीन, आपसे मैं मिलता हूँ अगली किस्त में इंशाअल्लाह। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।